अब हम देखते हैं एल्कोहल का ऑक्सीकरण। क्या देखेंगे जी? एल्कोहल का ऑक्सीकरण। कोई से भी हम क्या ले लेते हैं जी? एल्कोहल ले लेते हैं। ध्यान से देखते रहना, क्या ले लेते हैं? एल्कोहल का ऑक्सीकरण। एक चीज़ याद रखना यार, एल्कोहल का कभी भी ऑक्सीकरण आएगा तो इसमें भी क्या करता है? जल बाहर निकालता है। और एक चीज़ याद रखना, एल्कोहल का कभी भी ऑक्सीकरण किया जाता है तो वो फार्मिक अम्ल ही देता है। क्या देता है? फार्मिक अम्ल। यहाँ पर देखो, एल्कोहल में दो मैं बता दिया हूँ, एक तो जल निकालता है और एक क्या देता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल मतलब समझ रहे हो? कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, RCOOH ही देगा। ये दोनों चीज़ देता है, याद रखना। कभी भी एल्कोहल अर्थात दारू का हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो H2O देगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल ही देता है, याद रखना। अब यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, मान के चलो मैं C2H5OH ले लेता हूँ प्लस ऑक्सीकरण बोल रहा है O2। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखते रहना। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या होगा? कार्बन की संख्या कितनी है? सबसे पहले देखो 2 है। अब यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या कितनी है जी? 2 हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 और कितना हो गया? 6। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 2 3 है कि नहीं है? अब यहाँ पर देखो, अगर मैं CH3 ले लेता हूँ, ध्यान से देखते रहो, ये CH3 इतना को ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं CH3 को ले लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखते रहो, CH3 हो गया। अब यहाँ पर देखो C है हमारे पास। एक काम करो, उसका नेचर क्या है? जल बाहर निकालता है, तो जल को पहले बाहर निकाल देते हैं हम लोग। जल को क्या कर देते हैं जी? बाहर निकाल देते हैं। H2O को क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पर देखो CH3 ले लिए हैं और क्या बचा है? C बचा है हमारे पास। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी बचे हैं? 1 2। और हाइड्रोजनों की संख्या कितने बचा है? 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा? H। इतना को हम क्या मानते हैं जी? R मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और यहाँ पे COOH प्लस क्या हो गया हमारे पास? H2O। क्या प्राप्त हुआ है ऐसे कि नहीं हुआ है? बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है? कार्बन गिनना, 1 कार्बन 2 कार्बन, मेथ एथ और सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो मेथ एथ मतलब एथेन हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो एथेन में N को हटा करके क्या जोड़ देंगे? ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगी इसका नाम जी? एथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ये इस तरीक़ा से रिएक्शन देता है, याद रखना। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं अपन लोग, ध्यान से देखते रहना, सरल है। इस रिएक्शन को देखने के बाद हम अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला स्टेप, क्या मैं CH3OH को OH2 के साथ रिएक्शन करके बना सकता हूँ क्या? ध्यान से देखते रहना। हमारे पास कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। हाइड्रोजनों की संख्या 1 2 3 4 और ऑक्सीजन की संख्या 1 2 3। नेचर सबसे पहले देखो, ये जल बना लेगा। चलो जल बना देते हैं अपन लोग। जल बना दिया हमारे पास H2O। इसका नेचर क्या है? ये ऑक्सीकरण का जल बनाना रहता है। अब हमारे पास क्या हो गया? CHCOOH। इस तरीके से बना सकता है क्या वो? एक कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं? मेथ। तो ये क्या हो जाएगा? मेथेन। तो मेथेन में N हटा करके क्या जोड़ देंगे जी? ओइक अम्ल। तो यहाँ पर इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक
अम्ल। क्या हो जाएगा जी? मेथेनोइक अम्ल। इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया को।